बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 7 क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। तो आइए हम आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 that can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5 without repeating any digits। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है? कहता है इन 5 डिजिट को यूज करके आपने 23,000 से बड़े नंबर जो है वो बनाने हैं, ठीक है। और इन 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगेन देखो क्या कह रहा है, कहता है इन 5 डिजिट को आपने यूज करके 2300 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो बनाने हैं। बताने हैं कि कितने नंबर जो है वो 23,000 से बड़े नंबर हम इन 5 डिजिट को यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। कि इन 5 डिजिट को यूज करके हम कितने ऐसे नंबर जो हैं जो 23,000 से बड़े बना सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो थोड़ी जो डिजिट्स आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए अगर हम 5 डिजिट्स का नंबर बनाना है, इसका मतलब सारों इन जितने भी डिजिट्स हैं 5 के 5 को यूज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 1 फिक्स करते हैं स्टार्टिंग के, हमारे पास देखो अगर 5 बॉक्स हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, और इन 5 डिजिट को हमने इन 5 बॉक्स में अरेंज करना है कि अरेंज करने से हमारे पास जो नंबर बने वो इससे बड़ा होना चाहिए। तो क्या हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा? अगर हम यहाँ पे 1 लगा दें, यहाँ पे कुछ भी लिख दें, फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, तो ये जो नंबर मिल गया ये बन गया 1, 3, 4, 5, 6। तो ये तो कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। 1 यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। फिर अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें और यहाँ पे 1 लगा दें और यहाँ पे कुछ भी लिख दें, तो फिर भी देखें हमारे पास जो नंबर है वो इससे बड़ा नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे कोई नंबर फिक्स करना पड़ेगा कि फिक्स करने से हमारे पास जो नंबर बने वो क्या हो, 23,000 से बड़े नंबर्स हो। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अगर हमारे पास 5 बॉक्स हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पे 2, यहाँ पे 3। अब कोई भी हम नंबर लिखेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, कोई इससे बड़ा नंबर बन जाएगा। या हम यहाँ पे फिक्स कर दें 2, 4, फिर भी उससे बड़े नंबर होंगे। या हम यहाँ पे फिक्स कर दें 2, 5, फिर भी उससे बड़ा नंबर होगा। या हम स्टार्टिंग पे लिख लें 3 लिख लें, या स्टार्टिंग पे हम 4 लिख लें या 5, तो फिर इस सूरत में जो है हमारे पास इससे बड़े नंबर जो है वो बनेंगे, ठीक है। समझ आ गई यहाँ पर? तो आइए फिर हम इसको क्वेश्चन को जो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे द नंबर्स greater than 23,000 are the form। किस फॉर्म के होंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2, 3 को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। जब 2, 3 को फिक्स करेंगे, 5 में से हम 2 डिजिट को फिक्स कर रहे हैं तो बाकी हमारे पास रह गए 3 के। 3 नंबर्स को हम आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हैं। या मैं बॉक्स भी बना देता हूं, ठीक है। जब यहाँ पे हम ये इन 2 नंबर को फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे 2 और 3 को, तो 3 डिजिट्स हमारे पास रह जाएंगे, उनमें से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो 3 की अगर हमने अरेंजमेंट करनी है तो हमारे पास कितनी बनती है, हमने पढ़ा हुआ कि 3 हमारे पास n 3 हो तो इसकी कितनी अरेंजमेंट बनेगी। हम क्या करते हैं,
3 का फैक्टोरियल ये क्या होता है 6। ठीक है, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं 3p3 3p3 n भी सेम है r भी सेम है। तो अगर n और r सेम हो, हमने पढ़ा था परमुटेशन में कि अगर r जो है इक्वल टू n के आ जाए तो उसकी अरेंजमेंट किसकी होती है n फैक्टोरियल इक्वल। तो n हमारे पास क्या आ रहा है 3, मीन ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। ठीक है, अब 2 3 फिक्स कर लिया, अब हम आगे कर लेते हैं 2 4, 3 के पे 4 फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 4, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन 3 बॉक्स रह जाएंगे। ठीक है, 2 डिजिट को हम फिक्स कर लेंगे, तो जब 5 में से 2 डिजिट को हमने फिक्स कर लिया तो रिमेनिंग 3 रह गए, तो 3 की हम क्या कर सकते हैं अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अगेन इसका हमारे पास क्या बनेगा 3p3 और ये भी 3 फैक्टोरियल होगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 ही आएगा। ठीक है, आगे अब हम 4 के पे 5 को फिक्स कर लेंगे। हम यहां पे लिखते हैं अब 2 5, तो अगेन हमारे पास 3 बॉक्स होंगे। 2 डिजिट को हमने फिक्स कर लिया, रिमेनिंग 3 रह गए, तो 3 की अरेंजमेंट क्या होगी 3p3 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटीज। अब उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज है, हम स्टार्टिंग पे 3 को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 23,000 है, स्टार्टिंग में अगर 3 आ गया तो उसके आगे फिर हम कुछ भी लगा दें, 0 0 ही लगा दें या 1 2 कुछ भी, तो वो हमारे पास 23,000 से बड़ा नंबर ही बनेगा। इसका मतलब 3 अगर हम यहाँ पे फिक्स कर दें तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी रह जाएंगी, फिर 5 में से 1 डिजिट को हमने फिक्स कर दिया तो 4 पॉसिबिलिटीज रहेगी। हम यहाँ पे फिर 4 बॉक्सेस जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4p4। ठीक है, तो ये बनता है 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है 24। अब इसी तरह हम 4 को फिक्स कर लेंगे। जब 4 को फिक्स करेंगे अगेन हमने एक डिजिट को फिक्स किया, रिमेनिंग कितने रह गए 4, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4p4 अगेन 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। अब हम 5 को फिक्स कर लेंगे। जब 5 को फिक्स करेंगे तो अगेन हमारे पास जो है वो 4 पॉसिबिलिटीज ही होंगी। तो ये क्या बन जाएगा 4p4 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। ये हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज थी कि इन पॉसिबिलिटी को यूज करके हम 23,000 से जो बड़ा नंबर है वो बना सकते हैं। अब इन सबको हम सम कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमारे पास 23,000 से बड़े हैं इन डिजिट को यूज करके। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 इज, इन सब को हम ऐड कर देंगे 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24। तो इन सब को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 5 डिजिट को हम यूज करके अगर नंबर बनाएं तो 23,000 जो बड़े नंबर बनेंगे वो कितने होंगे 90 ऐसे नंबर होंगे जो हमारे पास 23,000 से बड़े नंबर बनेंगे इन डिजिट को यूज करके। हाँ जी, आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 4 6 8। कहता है इन डिजिट्स को यूज करके आपने 5 डिजिट नंबर जो है वो बनाने हैं और बताना है कि वो कितने बनेंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया ये उससे मिलता जुलता ही है।
ठीक है, वहां पे उसने 5 डिजिट दिए थे, यहाँ पे भी उसने 5 डिजिट ही दिए हैं। वहां पे कंडीशन ये थी कि आपने नंबर बनाने हैं 23,000 से बड़े। यहाँ पे कंडीशन या उसने चेंज कर दी है, कहता 5 डिजिट को यूज करके आपने 5 डिजिट नंबर जो है वही बनाना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट में वो कह रहा है कि आपने वो नंबर बनाने हैं कि उन नंबर में से 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ आने चाहिए। द डिजिट्स 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। क्या मतलब है इसका, कहता है जब भी आप 5 डिजिट नंबर बनाओ, जिस तरह ये 5 बॉक्स इधर मैं अगर लिखूं, ये 5 बॉक्स जब वो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब नंबर हमारे पास कौन से हैं, ये डिजिट कौन से हैं, सॉरी 1 2 4 6 और 8। तो क्या कहा, 2 और 8 जो है वो एक साथ ही आने चाहिए, यानी कि ये 2 8, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो ये 2 और 8 को कहता है आपने फिक्स कर लेना, ये एक साथ ही होने चाहिए। ये 2 8 इस तरह से हो जाए या 8 पहले या 2 बाद में, ये पॉसिबिलिटी से। या यहाँ पे उसने कंडीशन दी है कि आपने 5 डिजिट नंबर बनाना है जब 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ आ रहे हो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब 2 और 8 को हमने करना है फिक्स। 2 8 को जब हम फिक्स कर लेंगे तो ये इसको हम समझेंगे ये हमारे पास एक सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट्स है, ठीक है। तो फिर उसके बाद कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास, यानी कि ये सिंगल हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी 1 4 और 6, या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं A2, इस तरह से बन सकता है। तो यहाँ पे 1 4 और 6, और इनको आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी कि 2 8 यहाँ पे भी आ सकता है, 2 8 आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, 2 8 आप लास्ट में कहीं भी लिख सकते हो। उसके कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने 5 डिजिट नंबर बनाना है तो 2 8 जो है वो एक साथ ही आने चाहिए, 2 और 8 जो है वो एक साथ ही आने चाहिए। बेशक आप 2 8 को स्टार्टिंग में लिख रहे हो या सेंटर में लिख रहे हो या लास्ट पे लिख रहे हो, ठीक है। फर्स्ट में ये कह रहा है। और सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि 2 और 8 जो है आपने वो 5 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं कि जिसमें 2 और 8 जो है एक दूसरे के साथ ना आ रहे हो। एक में वो नंबर फाइंड करने हैं जिसमें 2 और 8 जो है एक दूसरे के साथ आ रहे हो, और एक हमने वो नंबर फाइंड करने हैं जिसमें 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ ना आ रहे हो। तो आइए हम इसका जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट पार्ट जो है उसको सोल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट में हमने वो नंबर फाइंड करने हैं जिसमें 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ आ रहे होंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे when 2 and 8 are next to each other, we consider them a single digits, ठीक है। इसका मतलब कि जब हम 2 और 8 को एक साथ लिखेंगे तो हम ये सपोज कर लेंगे कि 2 और 8 जो है वो एक सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो जब 2 और 8 एक सिंगल डिजिट हो जाएगा तो बाकी कौन से रह गए, 1 रह गया, 4 रह गया और 6। तो इसका मतलब आपने इन 4 डिजिट की क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल अरेंजमेंट, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं possible numbers when 2 and 8 next to each other। तो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4p4, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यहां पे लिखा गया है पॉसिबल नंबर्स व्हेन 2 एंड 8 नेक्स्ट टू ईच अदर। ये वो पॉसिबल नंबर्स बनेंगे जब 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ आ रहे होंगे। और लिखा क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय
4p4। इस 4p4 की तो आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मैं फिर भी बता देता हूं कि जब हमने 2 और यहां पे लिखा 2 और 8 एक साथ आएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगल डिजिट कंसीडर करेंगे। तो जब 2 और 8 हमारे पास सिंगल डिजिट होगा तो टोटली हमारे पास कितने डिजिट बन जाएंगे फिर 4। तो 4 की ही हमने क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है, इसलिए हमने लिख दिया 4p4। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 2 को क्यों मल्टीप्लाई किया। 2 को मैंने इसलिए यहां पे मल्टीप्लाई किया है कि एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हम 2 को पहले लिख लें और 8 को बाद में। तो यहां पे देखें तो दूसरी कंडीशन भी तो बन रही है, वो कौन सी, कि हम 8 को पहले लिख लें और 2 को बाद में और फिर इन को अरेंज कर लें। ठीक है, तो इसीलिए एक हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन रही थी, एक ये, इसलिए हमने यहां पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4p4 जो है वो इक्वल टू किसके होता है, आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 4p4, ठीक है, ये होता है 24। और 24 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 48। इसका मतलब कि हमारे पास टोटल 48 ऐसे नंबर बनेंगे कि उन नंबर्स में 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ आ रहा होगा। आगे इसका सेकंड पार्ट, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने ये फाइंड करना है कि वो नंबर बताओ जिसमें 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ ना आ रहे हो। तो आइए सेकंड पार्ट भी स्टार्ट करते हैं इसका। हाँ जी, सेकंड पार्ट। तो टोटल अगर हम डिजिट्स की बात करें तो हमारे पास कितने हैं, टोटल डिजिट वो हमारे पास है 5। तो हमने नंबर भी जो बनाना है वो 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। तो हम लिखेंगे 5 डिजिट्स नंबर, ठीक है। 5 डिजिट नंबर जो हमारे पास डिजिट नंबर जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे 5p5 के टोटल हमारे पास जो डिजिट है वो आ रहे हैं 5 और 5 डिजिट का ही हमने नंबर बनाना है। तो ये लिखिए, तो 5 डिजिट अगर हम नंबर बनाएंगे तो 5p5 आएगा और 5p5 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 120। ठीक है, ये हमारे पास अगर हम टोटल 5 डिजिट नंबर बनाए तो हमारे पास कितने बनते हैं 120 बनते हैं। और इसमें से अब 120 में से हमने वो फाइंड करने हैं जो हमारे पास जिसमें 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे पॉसिबल नंबर when 2 and 8 are not next to each other। तो देखो ये हमारे पास टोटल वो नंबर है जिस 5 डिजिट नंबर हैं 120 और 48 हमारे पास कौन से हैं 48 वो हमारे पास नंबर हैं जिसमें 2 और 8 जो है एक दूसरे के आ रहे हैं साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम 120 में से अगर 48 को माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी वो नंबर्स रह जाएंगे जिसमें हमारे पास 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे होंगे। तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं 120 माइनस 48, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 72 ऐसे क्या नाम है नंबर है जिसमें 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 10 कहता हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट from the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. In how many of them will 0 be at the 10 place? क्या मतलब है, कहता है आपने इन डिजिट्स को यूज करके 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, बताओ आप कितने
6 डिजिट नंबर बना सकते हो। या सिंपल वर्डिंग में कहता है कि बताओ अब कितने 6 डिजिट नंबर जो है वो बनेंगे इन डिजिट्स को यूज करके। ठीक है, कि आपने बताना है कितने 6 डिजिट नंबर जो है वो बनेंगे इन डिजिट्स को यूज करके। और साथ वो कह रहा है कि फिर आपने ये बताना है कि अगर 0 को हम 10 प्लेस पे ले लें तो फिर कितने 6 डिजिट नंबर जो हैं वो बनेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में वो दो बातें पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दो पार्ट है ना, तो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, 6 डिजिट्स नंबर बनाने हैं इन डिजिट्स को यूज करके। अब देखिए हमारे पास जो डिजिट्स गिवन है वो है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इसका मतलब इनकी भी हमें क्या करना पड़ेगी, अरेंजमेंट करना पड़ेगी। देखो यहां पे हमारे पास एक ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि अगर इनमें से हम मीन के ऐसा एक डिजिट है कि अगर हम उसको स्टार्टिंग में लिख दें तो हमारे पास कभी भी 6 डिजिट नंबर जो है वो नहीं बनेगा। और वो डिजिट कौन सा है, 0। अगर हम 0 को स्टार्टिंग पे लिख दें और बाद में इन नंबर को अरेंज करें यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये नंबर बन गया 6 डिजिट नंबर। और हमें पता है कि अगर 0 लेफ्ट साइड पे आ रहा हो तो उसकी कोई भी औकात नहीं होती, मीन के वो नंबर्स में नहीं आता, ये इक्वल टू इसके होते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम 1 के आगे राइट साइड पे लिखे 0 तो ये 10 बनता है, लेकिन अगर हम 1 के लेफ्ट साइड पे 0 लिख दें तो वो हमारे पास क्या बनता है, 1 ही रहता है। अगर हम राइट साइड पे 0 को बढ़ाते जाएं तो हमारे पास जो पैसे हैं, वैल्यूज है, वो बढ़ती जाएगी। और लेफ्ट साइड पे आप जितने मर्जी 0 लगा लो तो वो वही रहेगा, कभी भी ना तो वो बड़ा होगा ना ही वो छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है कि 0 कभी भी हमारे पास स्टार्टिंग पे नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख लेंगे कि फॉर 6 डिजिट्स नंबर 0 should not be at extreme left position। ठीक है, कि 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए 0 कभी भी जो है वो लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा। तो अब इसमें से हम 6 डिजिट नंबर जो है वो बना लेते हैं। पॉसिबल 6 डिजिट नंबर्स, पॉसिबल 6 डिजिट्स नंबर्स। 6 ही देखो, अगर हमारे पास डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6p, 6 n और p, यानी कि 6 ही डिजिट है, 6 को लेके ही हमें नंबर बनाना है। तो n और r सेम है, तो अगर सेम हो तो वो n का फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो ये क्या आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल टू होता है 720 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 720। अब हम पॉसिबल 6 डिजिट्स नंबर्स when 0 at extreme left पोजीशन। ठीक है, कि अब हम वो बनाएंगे कि जिसमें हमारे पास जो है 0 जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा। जब हमारे पास 0 लेफ्ट साइड पे होगा तो हम आगे जितने भी लिखेंगे तो वो हमारे पास देखो 0 लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। तो बेसिकली ये कितने डिजिट्स नंबर बनेगा आपके पास, 5 डिजिट नंबर बनेगा। यानी कि 0 का लेफ्ट पे आ गया तो टोटल कितने रह गए, 5 डिजिट रह गए।
इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा 5p5, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5p5 जो है वो बन जाएगा। अब 5p5 ये बन गया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5p5। तो ये होता है 5 का पिक्टोरियल, और 5 पिक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 120 के, ठीक है। 720 हमारे पास वो डिजिट्स आ गए जो 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, वो नंबर आ गए जो 6 डिजिट, और 120 हमारे पास वो नंबर्स आए हैं 6 डिजिट नंबर जिसमें जीरो जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है। मीन के जीरो लेफ्ट साइड पे आ गया तो वो बेसिकली क्या बन गया, 5 डिजिट नंबर बन गया। तो हम क्या करेंगे, इन टोटल में से इनको निकाल देंगे, तो जो हमारे पास बाकी बच जाएंगे वो हमारे पास वो 6 डिजिट नंबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉसिबल 6 डिजिट्स नंबर, वो क्या होंगे, 720 माइनस 120 इक्वल टू, निकाल देंगे कितने रह जाएंगे हमारे पास, 600। इनके 600 हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं यानी जिसमें वो 6 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। आगे हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड में इसने क्या कहा था जी, यानी कि सेकंड पार्ट में इसने, यहां भी लिख देता हूं मैं सेकंड, अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि आपने वो नंबर बताने हैं 6 डिजिट जिसमें जीरो जो है वो 10 प्लेस पे आ रहा होगा। अब 10 प्लेस से क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं कि अगर हमारे पास ये 6 बॉक्स हों, 4 5 और ये 6, तो इधर से जब हम नंबर स्टार्ट करते हैं ना, ये होता है यूनिट, 10, 100, ठीक है, फिर अगर 1000, 10,000 ये स्टार्ट होता है, जो आपने बचपन में वो पढ़ा हुआ है प्ले क्लास में 1 2 में जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जीरो यहाँ पे वो कह रहा है ये यूनिट पहला होता है, दूसरा हमारे पास होता है ये 10 प्लेस। कहता है जब जीरो आपके पास जो है वो 10 प्लेस में हो तो फिर बताओ आपके पास कितने 6 डिजिट नंबर जो हैं वो बनेंगे। तो हम सिंपल, यानी कि ये 1 फिक्स हो जाएगा। जब हमारे पास 1 फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, उसने यहां लिखा हुआ है ना, देखो ये लिखा हुआ, सर्कल लगा दिया 10 प्लेस। तो जब हम 10 प्लेस पे जीरो को फिक्स कर देंगे, जीरो ने तो यहाँ पे हिलना ही नहीं है, यहाँ पे ही रहना है, तो फिर हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 5 बॉक्स हैं, और इसके अंदर हम 5 डिजिट को ही रेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 डिजिट की परमुटेशन निकालेंगे, जितने हमारे पास उसकी परमुटेशन अरेंजमेंट निकलेंगी वो उतने ही नंबर होंगे, ठीक है ना, समझ आ गया ना। 6 डिजिट में से उसने कहा कि एक डिजिट जो है वो 10 प्लेस पे फिक्स कर देना, जीरो को 10 प्लेस में फिक्स करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर पॉसिबल 6 डिजिट नंबर when 0 will be at 10th प्लेस। जब 0 10 प्लेस में होगा, अगेन यहां पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, देखो 6 बॉक्स है आपके पास, ये 6 बॉक्स, ठीक है, यहां पे अपने नंबर रेंज करने हैं, उसका जीरो को अपने 10 प्लेस पे फिक्स करना है। तो जीरो यहां पे आएगा, ये होता है यूनिट, ये 10, 100, 1000, 10,000, ये तरह चलता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे जीरो को फिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास कितने बॉक्स एम्प्टी हैं, 5 रह गए हैं, इसका मतलब 5 की अब हमने अरेंजमेंट निकालनी है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, पॉसिबल 6 डिजिट नंबर्स व्हेन 0 विल बी एट 10 प्लेस, तो वो आ जाएगा 5p5, और ये इक्वल टू किसके होता है, 120 के। 120 हमारे पास वो 6 डिजिट नंबर हैं जब जीरो जो है वो 10 प्लेस पे आएगा। रब्बि ज़िदनी इल्मा।
ए अल्लाह मेरे